आज एज अ डबल क्राउन डायरेक्टर अंजनी जी जरूर आपकी जर्नी सुनेंगे, बट उससे पहले कब ज्वाइन किया था वेस्टीज को? सर ये 2008 से हम काम 2008 से पहले क्या करते थे हम? ये जांच घर पैथोलॉजी का काम करते थे। किसका? पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट। कितना टाइम काम किया वो? लगभग 9 वर्ष। 9 वर्ष। इनकम कितना होता था पैथोलॉजी में? मंथली इनकम? मंथली इनकम मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपया होता था। 3 से 4 हजार रुपए। 9 साल आपने पैथोलॉजी में काम किया जिसमें 3 से 4 हजार रुपए आप कमाते थे। वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज एज डबल क्राउन डायरेक्टर यहाँ पे 2016 में। 8 सालों में जर्नी जरूर सुनना चाहेंगे सारे। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर लोग का जिन्होंने ये सम्मानित, और एक जोरदार ताली जो इतना बढ़िया सिस्टम बनाए जो कि पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हमारे जैसा साधारण परिवार, गरीब परिवार को जो कि रास्ता दिखाने का काम किया है, सिस्टम दिया है, मिस्टर गौतम वाली के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मेरा नाम अंजनी कुमार, रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट हिलसा। हिलसा से जो आए होंगे लोग, पश्चिम में गांव है धर्मपुर, वहां मेरा घर है। इस सिस्टम में जब 2008 की बात करते हैं तो लाने वाले वो शख्स हैं जो पहला जो फॉर्म भरे थे, उनके लिए हम एक जोरदार ताली चाहेंगे। वो है मिस्टर तनवीर अख्तर जी। और जो सपोर्ट करने वाले, जिनके माध्यम से तनवीर अख्तर जी मेरे यहाँ पर आए, सिस्टम को बताए, वो सबसे पहला शख्स जो हैं, उनका शुक्रगुजार भी करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों से स्वागत मिस्टर कुमार कुलविजय जी के लिए। इसलिए कि जब ये मुझे बताए थे तो हम निगलेक्ट कर दिए थे। पहली बार जब हमें बुलाए थे कि अंजनी जी आइए वेस्टीज ज्वाइन कीजिए, हम बोले सर वेस्टीज का कोई सिस्टम आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये पहली बार मुझे प्रोडक्ट दिए थे कि कोई पेशेंट होगा तो दीजिएगा, उससे कुछ इनकम होगा बताइएगा। हम प्रोडक्ट को ले जाकर रख दिए थे और उसके बाद 7 दिन के बाद फोन किए थे कि ये प्रोडक्ट किसको दिए हैं? हम बोले कि किसी को नहीं दिया, रखे हुए हैं। लेकिन ये फिर छोड़ दिए और तनवीर अख्तर जी के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बार बार मेरे पीछे पड़े रहे, जो कि आज वही कारण है कि यह स्टेज पर मैं हूं। तो एक शानदार ताली इनके लिए। और सर जैसा पूछ रहे थे मुझे कि वेस्टीज में आने के बाद आपकी क्या जर्नी, सफलता की कहानी। तो काम करने के बाद दोस्त, जहां मैं काम कर रहा था लैब में, और ये जो मार्केट है पूरी तरीके से कंपटीशन का मार्केट है। जैसा सिद्दकी साहब जी बताए कि जब कोई डॉक्टर पेशेंट भेजते हैं लैब में तो पहले 50% कमीशन उनका ऑलरेडी पहले बन जाता है। क्या जो बोल रहे हैं सही है गलत है? सही है। क्या बचेगा, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन इस वेस्टीज में आने के बाद, काम करने के बाद मुझे एक आशा की किरण जगी थी। और जो पहला चेक आया वह था 108 रुपया का। जब 108 रुपया का था चेक जो आया, हम किसी को दिखाए नहीं थे, जैसा राजकुमार बाबू बोलते हैं। हम चुपचाप रख दिए थे कि ये और हमको निगेटिव कर देगा, चुपचाप रख दिए थे सर। और दूसरा चेक फिर काम किए तो 200 का, 250 का, फिर बीच में चेक नहीं आया। तनवीर अख्तर जी को हम बुलाए घर पर कि सर आप आ जाइए। हम उनको ये बोले शब्द में, उनको खराब लगा होगा उस समय कि सर आप बुड़बक बनाने का काम करते, इतना मेहनत करते हैं, आप 200 250 का काम आता है, वो तो 3000 4000 हम कमा लेते हैं लैब में। वो बोले कि अंजनी जी ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ मीटिंग में चलिए, जैसा मीटिंग होता है। गए, वहां पर जाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि लोग जो स्टेज पर बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि मेरा इस महीने का चेक 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का, जैसा कि स्टेज पर लोग बोलते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? हम उस समय यह महसूस कर रहे थे कि जितना लीडर है ना सब झूठे बोलवे करता है।
क्योंकि हम इतना मेहनत करते 200 का चेक आता है, इसको कैसे 15,000 का चेक आता है? ये तो गलत बात है। हम दिमाग में बना लिए थे कि जो लीडर बारी बारी से उतरेगा ना, तो हम उसको पकड़ के पूछेंगे कि ये बताइए कि सर जी आपको 15,000 कैसे चेक आता है? हम परेशान हैं, इतना मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। फिर लगा छोड़ो, हटाओ, भेज चीजें छोड़ देंगे, ये लफड़े दूर करो। तो फिर तनवीर अख्तर जी समझाए। हम थैंक्स करना चाहेंगे कि वो बेचारे मेरे साथ में जहां भी जाते साथ में रहते। ऐसे अपलाइन को भी एक शानदार ताली से स्वागत किया जाए। उसके बाद समझ में नहीं आया, कुमार कुलविजय जी के घर पर गए कि सर आखिर पैसा आता कैसे है? ये एक ही वर्ड बोले कि तुमको कितना पैसा चाहिए? हम कि 5,000 चाहिए, दे सकते हैं? तो हाँ मिलेगा। तो ठीक है, जैसे कहते वैसे कीजिए। इनकी बात पर विश्वास किए। ये करते क्या थे कि जहां जहां इनका मीटिंग होता था साथ में ले जाते थे। हमको भी लगा कि यार बड़े आदमी हैं, चलो 5,000 तो वहीं जाएगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना, फिर आया 700, हम 700-800 का चेक है। हम सर 5,000 नहीं आया, ये तो फिर गड़बड़ बात है। तो ना आ जाएगा, हम आ जाएगा, कब आ जाएगा ये ना बताइए, आ जाएगा कब? परिवार चलाना है। और मैं बता दूं कि कितना कष्ट उस समय झेलते थे कि जिस मकान में रहते थे उस मकान का किराया था 1,500 रुपया। 1,500 रुपया नहीं दे पाते थे। अब समझिए कि क्या मेरे ऊपर बीतता होगा। अब लास्ट में 8 महीना मेरे साथ ये बीता, 1,000 का चेक नहीं आया। 8वां महीना के बाद 9वां महीना में मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव होना था। जैसा स्टेज पर लोग बताते हैं कि डायरेक्टर के बाद पैसा बढ़ता है। डायरेक्टर बनते बनते हमारे नीचे 125 लोग आ चुके थे, 125 लोग आ चुके थे। और उस समय का जो लास्ट बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस हुआ था, सभी लोग जो खरीदारी किए थे। और वो पहला चेक आया था। हमें नहीं पता कि कैसे आया था, क्योंकि उतना बिजनेस प्लान जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। वो पहला चेक आया था 10,000 प्लस का। ये लगा कि नहीं कुछ बात है। उस समय हम ये समझने की कोशिश किए कि क्या ये 10,000 रुपया कंटिन्यू रहेगा या एक बार आ गया हो गया ओके। ये भी डर लग रहा था। फिर सर से समझे कि सर ये पैसा कंटिन्यू आएगा क्या? तो हाँ कंटिन्यू आता है। हम कि तब तो कोई बात नहीं है। हम ये समझने की पूरी कोशिश किए आखिर ये किस पॉइंट से पैसा आया। लेकिन लगले हमारे नीचे एक डायरेक्टर हो गए, मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का, वो 20,000 प्लस का चेक आ गया। मेरा उत्साह लेवल और बढ़ गया। हम कि अरे वेस्टेज में पैसा नहीं आता है तो इस तरीके से वो आता है तो डबल, ये भी गड़बड़ बात है। ये है कि नहीं है बात? ये समझने वाली बात है, रियलिटी यही सत्य है। हम कहे कि नहीं, इसको और सीरियसली समझना पड़ेगा। अब एक भी मीटिंग छोड़ना मेरे लिए समझे कि छोड़ते ही नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे नीचे 2 डायरेक्टर आए। 2 डायरेक्टर के बाद मेरा चेक, पहला चेक आया 35,000 के। हम कहे ये तो कमाल हो रहा है वेस्टेज में। अब लगता है कि बहुत आगे जाने वाले हैं। सर को और कोटना चालू कर दिए कि सर अब कहाँ हैं, हमें भी चलना है। अच्छा लगा।